हेलो प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता है कि पशु परिसर वैकेंसी है वह पुनः विज्ञप्ति जारी हुई है और इसके फॉर्म है वो 19 तारीख के भरने शुरू हो रहे हैं। तो इसी कड़ी में प्रश्न कमेंट आए कि सर इसका सिलेबस आप बता देते तो बढ़िया रहता, थोड़ा सा पैटर्न वगैरह, ताकि पढ़ने में ईजी होता। तो ये क्लास उनके लिए है जो पशु परिसर के लिए दम थम करके मेहनत करने वाले हैं। तो बेस्ट ऑफ लक। लेकिन यहाँ पर पहले सिलेबस जान लीजिए कि पशु परिसर की अगर बात करें तो इसमें पेपर दो भाग में आएगा। अब भाग जो होगा उसमें 105 प्रश्न आएंगे आपके। कितने? 105 प्रश्न आते हैं और 105 नंबर के, यानी पर प्रश्न 1 नंबर का हो गया। और टोटल इस एग्जाम के लिए कितना टाइम मिलेगा तो वो 3 घंटे, आप ध्यान रखिएगा। अब पेपर का जो भाग 2 होगा ना, उसमें 45 प्रश्न आएंगे, ठीक है ना, 45 नंबर के। तो इस प्रकार से टोटल कितने नंबर का ये पेपर होगा? 150 नंबर का पेपर होगा, ठीक है ना। यानी प्रश्न 150 आएंगे और नंबर 150। क्लियर हो गया? ये चीज तो आपके एकदम दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं, एग्जाम है वो ऑफलाइन होगा और एमसीक्यू होगा। एमसीक्यू यानी अबसद वाले प्रश्न आएंगे कि भाई एक प्रश्न पूछा है और 4 ऑप्शन है, आपको उत्तर देना, ठीक है। दूसरी बात करें कि प्रति प्रश्न है वो 1 नंबर का है, ये भी जस्ट आपको बताया। लेकिन ध्यान रखिएगा नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर आपने 4 प्रश्न गलत कर दिए तो आपका 1 नंबर जो आपने प्राप्त किया वो भी कट जाएगा। 4 प्रश्न है वो भी कटेंगे, 1 नंबर भी कटेगा। तो नेगेटिव मार्किंग है, तो ये ध्यान रखिएगा, सही आ रहा है वही करना है, नहीं तो नंबर क्या हो जाएंगे? कट, ठीक है। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40% अंक लाना है अगर आपको क्वालिफाई होना है। जैसे उदाहरण के रूप में मान ले कि भाई 150 नंबर का प्रश्न है, मतलब पेपर है, और 40% आपको कम से कम लाना है, यानी कितना नंबर लाना है, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, यानी 60। तो कहने का मतलब है 150 में से कम अगर आपके 60 नंबर आते हैं तो आप इस एग्जाम के लिए क्वालिफाई है। फिर वो मेरिट बनेगी, फिर वो सिलेक्शन की बात है। लेकिन 60 से भी अगर कम नंबर आ गए देन तो फिर तो सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है। क्योंकि पेपर नेगेटिव मार्किंग में होगा, तो ध्यान रखिएगा कि गलत कम से कम करें। इसके बाद ये जो एग्जाम है, मैंने क्या कहा था कि 10th की मार्कशीट है, मतलब 10th पास वाले भर सकते हैं, यानी 10th लेवल का है। तो 10th के अंदर आपकी जितनी भी सब्जेक्ट थी, इवन सिर्फ एक्सेप्ट हम करें हिंदी को छोड़ के, तो बाकी जैसे सामाजिक है, विज्ञान है, गणित है, या फिर इसके अलावा आपका जो जनरल नॉलेज है वो इसमें काम आएगा। संस्कृत और हिंदी को शायद यहाँ पर इग्नोर कर दिया गया है। बाकी सब्जेक्ट है वो 10th लेवल की और उसी अकॉर्डिंग आपके प्रश्न आएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, लेवल हो गया सेकेंडरी, ठीक है। अब यहाँ पर हमने बात करी थी सॉरी, कि भाग अ जो है वो आपके 105 नंबर का। इसमें क्या आएगा? तो 10वीं तक की सभी विषय जो अभी जस्ट बताया, उसके अलावा समसामयिकी जीके, यानी करंट जीके जो राजस्थान से जुड़ा हुआ है। और आप सभी को पता है कि पशु परिसर के एग्जाम की तैयारी यहाँ पे करवाई जाएगी। इसकी क्लास शुरू हो चुकी है, करंट जीके हफ्ते में शुरू हो गया है और बाकी जल्द ही आपके जैसे फॉर्म्स भरे जाएंगे इसके बाद आपके एग्जाम की ये जो क्लासेज है वो शुरू हो जाएगी, ठीक है। 105 प्रश्न। फिर दूसरा जो 45 प्रश्न है वो पशुपालन से संबंधित होंगे, यानी कृत्रिम गर्भाधान वगैरह हर चीज, यानी उनके बारे में डिटेल थी वो, इसके लिए गाइड भी आएगी और हम भी आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। तो ये थी अपडेट आपके सिलेबस को लेकर। तो प्लीज अपने सभी मित्रों को कह दीजिएगा कि तैयारी के लिए दम खम लगा दे और ये पैटर्न आपके रहेगा, ठीक है जी। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।